हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर गोयल एंड गेड़ी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अभी दो न्यूज़ कंफर्म हुई है। फ्रांस के लोअर हाउस में एक रेजोल्यूशन लाया गया है टू एग्जिट द नेटो। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने यूएसए के साथ जो ट्रेड डील की थी उसको वो स्टॉप करना चाहते हैं, उसको वो फ्रीज करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट डील विद द अमेरिका। सो अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो जो न्यू अपडेट्स हुई हैं इन दोनों के बारे में, ये मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल गो फॉर इट। तो पहला है कि फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसका जो लोअर हाउस है, ठीक है ना, उसके अंदर एक प्रपोजल लाया गया है वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल असेंबली की, कि उनका नाम है क्लेमेंस गेट। क्लेमेंस गेट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, तो क्लेमेंस गेट है उनका नाम। वो एक रेजोल्यूशन लेके आई हैं कि वी वांट टू बी एग्जिट फ्रॉम द नेटो, बिकॉज अभी अमेरिका की बहुत ज्यादा सुप्रीमेसी हो रही है एंड अमेरिका के जो करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, दे डो ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीवन एंड ही इज ट्रीटिंग मींस NATO alliance as a servant, so means they want to exit from the NATO. So basically reason क्या है? तो इसका रीजन क्या है कि नेटो अलायंस इज अ मिलिट्री अलायंस dominated by the Americans and they serves only अमेरिकन इंटरेस्ट, ये बोला गया है उनकी फ्रांस की नेशनल असेंबली की वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, फ्रांस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है नेटो के अंदर? बिकॉज इट इज अ वेरी बिग पावर आफ्टर अमेरिका। इट इज वन ऑफ द बिग पावर इन द नेटो। द सेकंड पॉइंट इज दैट कि जो फ्रांस है वो एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है, जिसकी वजह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये है कि वो यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है। सो उसका व्यू पॉइंट मैटर करता है। सो ये हम देख सकते हैं कि एंड फ्रांस जो है वो अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहता है यूएसए के ऊपर से। दैट इज व्हाई दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द नेटो। इट ये भी हो सकता है कि वो एग्जिट ना करना चाहते हो। दिस इज ओनली वन ऑफ द प्रेशर टैक्टिक्स विच फ्रांस इज यूजिंग। इसके अलावा अगर वो सीरियस हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा नेटो के लिए, बिकॉज ये पहला ब्रेक आउट होगा इन नेटो, और ये अमेरिका की होम सर्विस के ऊपर भी मीन्स की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा अगर फ्रांस एग्जिट करता है अमेरिकन वो नेटो से, अमेरिकन लीड नेटो से। वैसे तो मेरे को लगता है कि ऐसा होगा नहीं, बट अगर हुआ तो फिर इट विल टेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स आल्सो। हम दूसरी खबर की ओर आते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने थ्रेटन किया है अमेरिका को सॉरी, यूरोपियन यूनियन ने थ्रेटन किया है अमेरिका को कि दे विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड डील जो अभी हुई है, ट्रेड डील अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में। दे विल एग्जिट फ्रॉम दैट, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज अमेरिका की तरफ से थ्रेटन्स आए हैं ग्रीनलैंड को कि वो लेकर और वो मतलब कि और वो अमेरिका कह भी रहा है कि स्पेंड मोर टू द अदर यूरोपियन नेशंस। तो इन ऐसी ऐसी चीजों के पीछे अभी तो अब यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका को रिवर्ट बैक करना चाह रहा है। दैट इज वाई दे आर थ्रेटनिंग कि हम जो ट्रेड डील है अमेरिका के साथ हम वो बंद कर देंगे। और ये सब कुछ जो है वो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द यूनियन यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की तरफ से आया है। तो बेसिकली पॉइंट्स क्या आए हैं इसके अंदर कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट दे वांट कि एक ऐसा रेजोल्यूशन लाया जाए यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के अंदर कि ट्रेड डील जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो अमेरिका की हुई है उससे वो यूरोपियन यूनियन एग्जिट कर जाए। अब इसका सबसे बड़ा
क्या होगा कि आई डोंट नो, मतलब कि दे रियली वांट टू एग्जिट फ्रॉम द अमेरिकन डील, ट्रेड डील, या ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है ऑन अमेरिका, कि जिस तरह अमेरिका भी बिहेव कर रहा है लाइक बॉस इन नाटो, और सिर्फ वो चाहता है कि मेरे ही इंटरेस्ट सर्व्स हों और किसी के इंटरेस्ट सर्व ना हो, जिस तरह उसने प्रेशर टैक्टिक्स डाले थे पहले भी ट्रेड्स के अंदर, कि वो टैरिफ्स इम्पोज कर देंगे। तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है। अभी जैसे कि वो डेनमार्क के ऊपर वो डेनमार्क ग्रीनलैंड को वो कब्जा करना चाहता है, तो वो चाहता है कि वो अमेरिकन यूनियन के अंडर आ जाए। सो कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग, सो मे बी ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स हो, बिकॉज यूरोपियन यूनियन जो है एक बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, और वो मतलब कि बहुत बड़ा बायर है अमेरिकन वेपन्स का भी। दैट इज वाई वो मतलब कि यूरोपियन यूनियन प्रेशर डाल रहा हो। यूरोपियन यूनियन अंडरस्टैंड्स कि अमेरिका के साथ लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, और अमेरिका के साथ किसी भी हिसाब से लीगल फाइट करके भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अमेरिका जो चाहता है वही करेगा, और वो यूएनओ को भी नहीं मानता है इतना, यूएनओ के रूल्स को भी नहीं मानता है, और वो जो उसके मन में आता है वो अपने ने आप से करता है, तो वो अपने आप से न्यू रूल्स निकालता है, तो लीगल फाइट करके भी अमेरिका से कोई फायदा नहीं है। सो यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को हिट करने की कोशिश की है, जहां पर अमेरिका सबसे ज्यादा हिट होता है, जहां पर अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है, वो है ट्रेड के अंदर। सो यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के ट्रेड के अंदर सबसे ज्यादा ज्यादा हिट करने का कोशिश किया। लाइक लाइक वो इन्होंने ये थ्रेट तो नहीं किया है अभी, पर वो ट्रेड डील के थ्रू ये थ्रेट करना चाहते हैं कि दे विल नॉट बाय अमेरिकन वेपन्स, जो बहुत बड़ा मार्केट, यूरोप इज वेरी बिग मार्केट फॉर अमेरिकन वेपन्स, और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी वो अमेरिका की हर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कंपनीज इज यूरोपियन कंपनी। सो वो अपने ही एयरक्राफ्ट के अंदर डील करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का जो डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कोलैप्स करेगा इफ यूरोपियन मार्केट उनके हाथ से निकल जाती है। तो उन्होंने वहीं पर सबसे ज्यादा मतलब कि हिट किया है। ये आज की ये अपडेट था, अभी जो आया है थोड़ी देर पहले, घंटा 2 घंटा पहले, हमने सोचा कि आपको अपडेट दिया जाए। तो अभी आज के लिए अभी बस इतना ही है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द सेशन एंड कमेंट आल्सो, और जिनके भी कमेंट्स अच्छे होंगे मैं उनको लाइक करता रहूंगा। थैंक यू विद अस।